नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 71। पीछे हमने बेसिक के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। आज जो विषय है वो है भावों के कार्यकर्तव्य। भावों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने एक एक नाम से सभी भावों को पुकारा था, जैसे तन, धन, बल, सुख, प्रेम, रोग या शत्रु, भोग, आयु, भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय। सभी भावों को एक एक नाम से उन्हें जाना। आज हम विस्तार से इन भावों के बारे में बात करेंगे। एक एक करके हम भाव लेंगे। जैसे मैंने पहले भाव के में जो हम देख सकते हैं पहले भाव से उनके बारे में कुछ शब्द लिखे हैं। ये जो शब्द मैंने लिखे ये मैंने उत्तर कलामृत नाम की पुस्तक से लिखे हैं। आप भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। उत्तर कलामृत नाम की पुस्तक से बहुत विस्तार से कुछ चुनिंदा शब्द ही मैंने लिए हैं। अगर आप विस्तार में पढ़ना चाहते हो तो उत्तर कलामृत पुस्तक लेकर आप वहाँ से और भी नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। जो जो ज़रूरी मैंने समझे वही शब्द मैंने लिए हैं जो आम चर्चा में आते हैं। आपके प्रश्न में कोई भी जातक या जिज्ञासु आपके पास आता है तो लगभग यही शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने चुनिंदा गिने चुने शब्द ही भाव पहले के लिए लिए हैं। तो भाव पहला जो है जिसको हमने पहले तन भाव बोला। तन का मतलब है शरीर। मैंने यहाँ भी लिखा है शरीर। शरीर सिर से लेकर पैरों तक संपूर्ण शरीर, पूर्ण रूप से शरीर की अगर कहीं से चर्चा होगी तो पहले भाव से होगी, लगन से होगी। अगर किसी भी भाग के शरीर के बारे में अगर कोई चर्चा होती है, कोई जिज्ञासु आपसे पूछता है तो आपका फट से दिमाग जो है सबसे पहले लगन को देखना होगा। वैसे भी कोई पत्रिका आपके सामने आती है तो लगन को देखना अति जरूरी है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसमें राशि कौन सी है, ग्रह कौन से बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें फल कथन करना होता है। तो पहले भाव से हम संपूर्ण शरीर, सिर के बाल से लेकर पैरों की उंगलियां तलियों तक, इसके बारे में हमें देखना होगा। और दूसरा शरीर के अवयव के बारे में हमने पहले चर्चा की है। कौन सा ग्रह कौन सा अवयव देता है। अगर खून के बारे में रक्त के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा के रक्तचाप, रक्त के बारे में। अगर शरीर की हड्डियों के बारे में आती है तो सूर्य की बात करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लगन में कर्क राशि है तो हम अगर अवयव की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले कर्क राशि किस ग्रह से पीड़ित है, भाव किस ग्रहों के कारण पीड़ित है या नहीं है। और फिर चंद्रमा, वहाँ चंद्रमा की बात होगी। अगर वहाँ पर सिंह राशि है, कोई हड्डियों के बारे में कोई जिज्ञासु बात करता है तो हमें लगन में देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे सिंह राशि है, सूर्य की अवस्था कैसी है। लगन से हम अवयव जो है, अगर हड्डियों की बात आती है तो सूर्य, त्वचा की आती है और न कि रक्त की आती है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि शरीर के अवयवों के साथ कौन कौन से ग्रह का संबंध है, उसी अकॉर्डिंग उसकी राशि वहाँ पे पड़ी होगी, हमें उसकी जांच करनी होगी। सुख दुख, सुख और दुख। सुख की बात, सुख भाव जो है चौथा भाव है। जब सुख और दुख की बात करते हैं
हमारे साथ कोई अच्छी घटना होती है तो हम शरीर पर अच्छे वस्त्र पहनते हैं, गहने पहनते हैं, तो सुखी क्या है शरीर। कोई चोट चपेट लगती है तो दुखी क्या है हमारा शरीर। सुख दुख शारीरिक तौर पर सुख दुख की जो बात है वो पहले भाव से होगी। जो सुख चौथे भाव की बात कर रहे हैं वो उसकी जब चौथे भाव की चर्चा करेंगे तब बात होगी। और उसके बाद जरा अवस्था कहते हैं वृद्ध अवस्था को। आपकी शरीर की अवस्था कैसी है, यानी आपका शरीर दुबला पतला है, यानी कमज़ोर है, कैसे है, जैसे कह देते हैं ये सामान जो है जर्जर हुआ पड़ा है, या कपड़ा जर, ऐसे हमारी जरा अवस्था वृद्ध अवस्था, यानी शरीर की अवस्था कैसी है, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो पहले भाव से ही होगी। ज्ञान और यश। ज्ञान की बात दिमाग से, ब्रेन से, यानी ब्रेन कहाँ है हमारे तन में। अगर हमारे पास ज्ञान है तो यश भी साथ के साथ में होगा। अगर हम किसी के पास ज्ञान की बात करते हैं और चर्चा करते हैं तो ये कुदरती सहज बात है कि ज्ञान के साथ साथ यश भी हमें अपने आप ही प्राप्त होगा। तो किसको प्राप्त होगा? ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ब्रेन से, दिमाग से, नहीं। और यश भी किसी बात हमें प्राप्त हुआ। हम कौन है? तन। स्वप्न भी कहाँ देखे जाते हैं? दिमाग से। चाहे सोए, कई लोग जागते स्वप्न देखते हैं, कोई सोए देखते हैं। स्वप्न कहाँ से देखता है? दिमाग चलता है, ब्रेन चलता है। ब्रेन किसके साथ है? तन के साथ है, नहीं। और बल तीसरे भाव से देखते हैं। वो कैसा बल? आपके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है? अपनी मांसपेशी भी रहता है। मगर बल को, शरीर की जो बल है, क्या आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, आप बलवान हैं, तो बल का जहाँ तन से संबंध है तो बल हम तन भाव पहले भाव से भी देखेंगे। अगर तीसरे भाव से जो बल देखेंगे उसके साथ और की चीज़ें मिल जाती है। बल के साथ फोर्स जो है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है फोर्स के साथ होता है, वो चर्चा हम वहाँ पे करेंगे। मगर शारीरिक बल की तरफ बात जो है पहले भाव से ही करेंगे। गौरव किसे प्राप्त होता है? हम कौन है? तन। हम कोई अच्छा काम करते हैं, दुनिया में हमारा नाम, गौरव, यश होता है, तो किसे प्राप्त होता है? इस तन को ही प्राप्त होता है। गौरव की बात चली है भी, इसका गौरव कितना होगा या गौरवान्वित होगा या नहीं होगा, तो पहला बात जो मिलता है नम्रता। वहाँ अगर राशि क्रूर है तो बंदा नम्र नहीं होगा। अगर सौम्य राशि है तो नम्र होगा, उसकी बोलचाल में भी नम्रता होगी। पहले भाव से, लगन से ही हम देखना होगा। आयु की बात हम अष्टम से करते हैं, अष्टम से अष्टम तीसरे से भी करते हैं। मगर आयु खत्म होगी तो क्या खत्म होगा? तन। आयु का सीधा और सीधा किसके साथ संबंध है? तन के साथ। आयु किसकी है? इस तन की है, इस शरीर की है। तो हमें जब मृत्यु भी आती है तो तन का जिक्र होता है, मार्केश लगता है, आयु करता होता है, ब्याह की, बहुत कुछ देखा होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मगर अगर आयु की बात हो रही है तो हमें तन भी देखना है, तन स्वस्थ है। तन स्वस्थ है तो आयु का अनुमान लगाना, मध्य है, दीर्घ है, लघु है, कैसे है हमारे, इसका संबंध आयु किसकी है? इस तन की, इस शरीर की है। तो हमें लगन भी, जब आयु की बात हो तो लगन को भी जरूर देखना चाहिए। शांति, भाई फिर बात है नहीं, शांति। अगर ब्रेन जो है शांत है, मन शांत है, शांति के लिए हमें चंद्रमा भी देखना होगा, मन को भी ध्यान, मन से शांति है। मगर शांति किसको है? हम रात भर जागते रहते हैं, नींद नहीं आती। नींद की भी यहाँ चर्चा की गई है। नींद अपने क्यों नहीं आती? बेचैन है, हम करवट बदलते रहते हैं। नींद किसको? इस शरीर को। करवट कौन बदलता है? शरीर बदलता है। मन को शांति, मन कहाँ? हमारे इस शरीर के अंदर है। तो लगन की चर्चा जरूर होगी, चाहे नींद हो चाहे शांति हो।
बाल, शरीर के बाल, सीधी बात है, तन के साथ है अभिमान, स्वाभिमान, अभिमान, बंदे की वहाँ कौन सी राशि है, कैसी है, वह स्वाभिमानी है, अहंकारी है, क्या है, ये सारा लगन ही बताएगा। तन, निशान, शरीर पर किसी किस्म का कोई निशान है, वो कौन सा ग्रह देता है, कैसे देता है, जन्म के समय हुआ है, बाद में हुआ, कट होगा, तो ये जो निशान है शरीर पर, ये भी लगन से ही देखा जाएगा। काम धंधा, काम धंधे के लिए हम कर्म के लिए 10वां भाव देखते हैं, मगर काम धंधा तभी होगा अगर शरीर तंदुरुस्त है। तन अगर शरीर बीमार है, उठने के काबिल नहीं, चारपाई पर लेटा रहता है नहीं, तो काम धंधा कैसा होगा? काम धंधा देखने से पहले हमें लगन भी देखना होगा। तो बात चल रही काम धंधे की। काम धंधे के बाद त्वचा, त्वचा क्या है? हमारे शरीर के, ये हमारा जो कवच है हड्डियों के ऊपर, ये त्वचा, ये स्किन है, इसके बारे में जानकारी जो है किससे मिलेगी? लगन से मिलेगी। नींद की बात हो चुकी है, दूसरों का धन हरने वाला, दूसरों का धन हरने का वाला। अगर इंसान बेईमान है, कपटी है, ईमानदार नहीं है, तो उसका स्वभाव होगा दूसरों के साथ हेरा फेरी करना, धन जो है उसका हरना, दूसरों का, कैसे उसके मन में बात चलती रहेगी, और दूसरों का अपमान करना। अगर क्रूर ग्रह है, सौम्य है तो अच्छा होगा, क्रूर है तो उसके स्वभाव में नम्रता नहीं होगी, तो वो छोटे बड़े को किसी की परवाह करे बिना, यानी कौन है, शब्द अपशब्द बोल देना, यानी ऐसा उसका स्वभाव होगा। और ईमानदारी उसके दूर दूर कहीं भी दिखाई नहीं, दूर दूर तक ईमानदारी, इसीलिए वह दूसरों का धन भी हरता है और दूसरों का अपमान भी करता है। आरोग्य, शरीर का निरोग होना, आरोग्य होना, ये कौन बताएगा? तन। अगर भाव पीड़ित है, लगन, लग्नेश और कारक पीड़ित हैं, किससे पीड़ित है, किस तरह का रोग है, तो वे भी आरोग्य है या नहीं है, ये भी हमें पहले भाव से ही, लगन भाव से ही पता चलेगा। उसके बाद है वैराग्य। वैराग क्या वो गृहस्थी होगा या कि उसका ध्यान कहाँ पे होगा? भक्ति में, पूजा पाठ में वैराग ले लेगा। कब ले लेगा, कितनी उम्र में लेगा, ये बात की बात है, दशा की बात है। मगर वैराग्य होगा या नहीं होगा, घर में रहेगा या कि जंगलों में चले जाएगा, वैराग ले लेगा, ये भी पहला भाग ही बताएगा। स्वभाव, स्वभाव की बात पहले भी हो चुकी है, उसका स्वभाव कैसे है, क्रूर है, नम्र है, कैसा है, ईमानदार है, बेईमान है, कैसा स्वभाव है, मिलनसार है, कि एक दूसरे को मिलने का, मुझसे मिलने को मन करता है लोगों का, उसका मन करता है लोगों से मिलने का। ये तभी स्वभाव है अगर हम पहला भाव की चर्चा करते हैं। मर्यादाओं का सर्वनाश, जो ईमानदार नहीं होगा, बेईमान होगा, उसके पास मर्यादा नाम की क्या चीज़ होगी? यानी ना वो दूसरों की मर्यादा का ध्यान रखता है, ना अपनी, उसकी क्या मर्यादाएं, क्या सीमाएं हैं, उसका भी ध्यान रखता है। ये सारी बातें आप कहाँ से देखेंगे? पहले बार से मैंने कुछ एक ये शब्द लिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, यानी आप उत्तर कलामृत में जाकर विस्तार से और भी शब्दों का चयन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किताबें, पुस्तकें सभी के लिए मैं बार बार बताता रहता हूँ, जैसे बृहत्पुरापराशर, भारतीय ज्योतिष, C.V. रमन की पुस्तकें हैं, उत्तर कलामृत है, उसमें जाइए और भावों के कार्यकर्ता को पढ़िए। इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम दूसरे भाव के क्या कार्य करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कृपया बस आप क्रमशः वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें, तो आपको हल कथन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।